तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज बताने वाले हम यहाँ पे क्या क्लास 10th क्लास 10th का बताने वाले हम यहाँ पे क्या चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हम लोग का यहाँ पे क्या भारत से हम क्या सीखे। नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। जिसे लेखक कौन है? मैक्स मुलर। इनके बारे में हम डिटेल से आज ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा 7643087839। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिखिए क्लास 10th का क्या चाहिए, हिंदी का नोट्स, जो ऑब्जेक्टिव का हम दे देंगे, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, तो जो भी मान लीजिए आपका भाई हो गए, कोई फ्रेंड हो गए, जो भी हो, उसके पास क्या कीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि मैक्स मुलर, क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है मैक्स मुलर, कलर कौन कह रहे हैं मैक्स मुलर, भाई ये ठीक है ना। कह रहे हैं मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो किस नगर में हुआ था? तो उनका हुआ था डेसाऊ का। डेसाऊ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि भारत किन की भूमि है। तो भारत किन की भूमि है? तो 2 का हो जाएगा हम लोग क्या, ब्राह्मण या वैदिक धर्म का। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरी का प्रश्न बोल रहे हैं कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। तो किस भाषा में किया है? ऑप्शन ए ग्रीक में, ऑप्शन बी लैटिन में, ऑप्शन सी हिंदी में, ऑप्शन डी जर्मनी में। तो इसका किया है जर्मन भाषा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि मैक्स मुलर को वेदांतियों किसने कहा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों किसने कहा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी अम्बेडकर, ऑप्शन डी गुनाकर मूले। तो कौन बोले थे? तो उनको बोले थे स्वामी विवेकानंद ने बोले थे मैक्स मुलर को वेदांतियों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याकरण किसे दिया, व्याख्यान किससे दिया। तो किसने दिया? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी गुनाकर मूले, ऑप्शन सी नलिनी बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी अमरकांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मैक्स मुलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आ रहा है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान की। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्राप्त की थी, किसको दी थी? तो मैक्स मुलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। तो इसका किया है क्या? ग्रीक, हिंदी, जर्मनी, लैटिन। तो किया है किस भाषा में? तो जर्मन भाषा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का कि लीपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने कितने भाषा का अध्ययन किया है। कौन भाषा का? तो हिंदी का, संस्कृत का, जर्मनी का, उर्दू का। तो उसमें किस भाषा किया है? तो 8 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? 8 का बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल क्या है। तो क्या है? तो हम लोग क्या हो जाएगा? 9 का ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पे हम लोग का
कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे था। तो जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो वह किससे है, तो वह हम लोग का है यहाँ पे क्या, पुरातत्व से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 172 दार्शनिक नामक सोने की सिक्का घड़ा कहाँ मिला था। तो कहाँ मिला था, तो यह बोल ऑप्शन ए में बोल रहा है दिल्ली में, ऑप्शन बी गांधीनगर में, ऑप्शन वाराणसी में, ऑप्शन श्रीनगर में। तो कहाँ मिला था, तो 11 का सही क्या हो जाएगा, बनारसी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो वह बिहार में। कहाँ है, नालंदा जिला में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है। तो यह है मैक्स मूलर। कौन है, मैक्स मूलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है नृवंश विधा का संबंध किससे था। तो किससे था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानव विज्ञान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और है वारेन हेसिटोंग था, क्या था, तो वारेन हेसिटोंग कौन था, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भारत का गणराज्य जनरल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 15 में आप लोगों का कितना आया, 15 में आप लोगों का कितना आया, पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे तो सीख लीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्या आप लोग से नहीं उम्मीद रहता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अच्छा लगेगा तो। और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा, तो हम अगले बार से सुधार लेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे अब हो रहा है 16 नंबर कि दार्शनिक क्या था। तो दार्शनिक क्या था, तो 16 क्या हो जाएगा, दार्शनिक था सोने की प्राचीन कालीन सिक्का था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलर यही रहने देना। आगे आ रहा है कि प्लेटो का संबंध किस देश से था। तो जो प्लेटो था ना, उसका संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए इटली में, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। तो प्लेटो का संबंध किस से था, तो 17 क्या हो जाएगा, यूनान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सहनामा का रचनाकाल क्या था। तो सहनामा का रचनाकाल क्या था, तो इसका था हम लोग यहाँ पे 10वीं 11वीं शताब्दी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है मुंडा, क्या करें, मुंडा किस देश की जाति थी। तो मुंडा किस देश की जाति थी, तो 19 से क्या हो जाएगा, मुंडा थी भारत का, किस देश का, भारत जो अपना देश है, भारत देश का था, इंडिया का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आ रहा है संस्कृत का अग्निम शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो किस रूप में मिलता है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा हम लोग का इंग्लिश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि सर विलियम जोन्स, कौन, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो कब की थी, ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1783 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1783 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए उपयुक्त हुआ है। तो किसके लिए उपयुक्त हुआ है, तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युवा अंग्रेजी अधिकारी के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं कि हॉकर्स क्या था, हॉकर्स क्या था। तो हॉकर्स क्या था, तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा हम लोग यहाँ पे वनस्पति वैज्ञानिक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों किसे कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों किसे कहा, तो वह बोला था मैक्स मूलर। किसे बोला था,
मैक्स मुलर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। देखो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे क्या हो जाएगा कितने वर्ष के, तो जब 18 वर्ष के थे ना तब। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आता है पारसिकों की धर्म का क्या नाम था। तो पारसिकों का धर्म का क्या नाम था, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन हम लोग हो जाएगा क्या डी, क्या हो जाएगा डी जरथुस्ट, क्या हो जाएगा जरथुस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 6 सितंबर 1883 में। ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1883 में। ऑप्शन सी 6 नवंबर 1883 में। ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1883 में। 1883 समय कॉमन है तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या होगा हम लोग का हो जाएगा और 6 तारीख को भी हुआ था, लेकिन क्या था दिसंबर था, सितंबर था, नवंबर था या अक्टूबर था। तो क्या था, तो 27 से क्या हो जाएगा हम लोग का 27 का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी 6 दिसंबर 1883। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था हम लोग का डेसाऊ जर्मन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। तो जो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो विल्हेल्म मुलर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका स्थापना किसने किया था, तो उसका स्थापना किया था हम लोग का कुमारगुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न कर लिए, तो आप लोग बताइए 30 में से कितना आपका आया। हम बताइए यहाँ पे 30 में से आपका कितना प्रश्न बना लिए। और अभी तक चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास जाते रहेगा। सबसे पहले चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहे हैं कौन प्राचीनतम भाषा है। तो कौन प्राचीनतम भाषा है, तो सबसे पुराना भाषा हम लोग के यहाँ पे क्या है संस्कृत है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि मैक्स मुलर क्या बोल रहे हैं कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, मतलब मृत्यु कब हुई थी। तो 16 ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1901 में। ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1920 में। ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का सही आंसर हम लोग का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार करें हो चुका है। तो किसके बिना, तो 33 से क्या हो जाएगा, तो 33 का बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीति का था, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दार्शनिक नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था। तो किसको मिला, देखो कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए भी आई है। तो कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दार्शनिक नामक सोने के सिक्के का घड़ा किसको मिला था, तो किसको मिला था, तो 34 का क्या हो जाएगा हम लोग का 34 का सी हो जाएगा यहाँ पे वारेनहेसी टॉन्ग्स को। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। तो किसने किया था, तो यहाँ पे हम लोग का 35 है, क्या हो जाएगा, तो 35 का हम लोग का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैक्स मुलर ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो भारत से हम क्या सीखे, पाठ का विधा कौन होता है, भाषण है, क्या है भाषण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मैक्स मुलर के अनुसार सब सच्चे भारत की दर्शन कहाँ हो सकती है, तो सच्चे भारत की दर्शन हो सकती है ग्रामवासी भारत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे, तो क्या थे,
तो आरती से क्या हो जाएगा हम लोग का दार्शनिक था, क्या था दार्शनिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया है, तो वह किया है हम लोग का कौन, तो वह किया है हम लोग का यहाँ पे क्या मैक्स मूलर, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है कि मैक्स मूलर क्या बोल रहा है, मैक्स मूलर ने दार्शनिक कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, तो कालिदास का कौन पुस्तक है, तो वह है हम लोग का कौन, तो मेघदूत का, किसको मेघदूत, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न हम लोग देखो 40 प्रश्न का लिए, तो आप लोग बताइए 40 में कितना आपको स्क्वायर बन गया, ठीक है ना, 40 लिखना होगा 40, ठीक है ना। अब 7 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो अभी तक मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का बोलता है 41 नंबर कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाग अधिक प्राचीन है, तो कौन सा भाग है, तो कौन सा भाषा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 41 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तमिल, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, क्या बोलते थे, मुस्सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुस्सा बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का माइस, उसको मुस्सा को क्या बोलते हैं माइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं माइस, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है कि मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सुविधा से परिपूर्ण किस एक देश को मानता है, किस देश को मानता है, तो वह मानता है हम लोग का भारत देश को, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे ज्ञान व्यय का क्या अर्थ होता है, तो ज्ञान व्यय का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है हम लोग का यहाँ पे क्या ए, क्या होता है ए होता है जानने ए हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मैक्स मूलर की कौन सी भाषा में वाले काल में ही निरूपण होकर कविता लिखने लगे थे, तो कौन भाषा में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, क्या हो जाएगा बी, किस भाषा में, तो लैटिन भाषा में, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि भारत को कैसे स्वर्ण दर्शनियों की आवश्यकता है, तो कौन बोला था, तो सर विलियम जॉन्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट नंबर कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत क्या माना है, तो वह माना है वैदिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो 3 चैप्टर था इसे कितना कर लिए, 3 चैप्टर से हम लोग 47 प्रश्न कर लिए, तो आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोग का अच्छा वीडियो लगा होगा, ऐसा ही मन से पढ़ाई करते रहिए। मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि कल बताने वाले हैं क्या यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4, तो इसके बारे में कल बताएंगे। तो इतना ही, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।